कभी कभी किस्मत दो ऐसी आवाजों को मिलाती है जो सिर्फ गाती नहीं बल्कि इतिहास बना देती है। एक तरफ थे संगीत के सम्राट, वो आवाज जिसने करोड़ों दिलों को सुकून दिया, मोहम्मद रफी। और दूसरी तरफ केरल की शांत वादियों से निकला एक सपना, एक युवा गायक जिसकी रूह में संगीत बसता था, के जे येसुदास। जब ये दो सुर एक ही कमरे में मिले तो सिर्फ एक गीत नहीं बना, बल्कि जन्म हुआ एक ऐसी याद का जिसे संगीत प्रेमी आज भी दिल से महसूस करते हैं। ये कहानी है सम्मान की, विनम्रता की और उस जादू की जो सिर्फ सच्चे संगीत में होता है। तो आइए चलते हैं उस सुनहरे दौर में जहां सुरों की दुनिया में मोहब्बत बसती थी और जहां एक मुलाकात ने इतिहास रच दिया। ये है रफी साहब और येसुदास जी की अनसुनी, दिल छू लेने वाली कहानी। बहुत समय पहले केरल के शांत समुद्री किनारों पर एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम येसु था। उसकी आवाज में समुद्र की लहरों जैसी गहराई और सुबह की हवा जैसी कोमलता थी। वो घंटों नारियल के पेड़ों के नीचे बैठकर लहरों के संगीत को सुनता और गुनगुनाता था। येसु का एक बड़ा सपना था। वो संगीत की उस जादुई दुनिया में जाना चाहता था जहां महान कलाकार रहते थे। अपनी छोटी सी पोटली में अपनी उम्मीदें और दिल में सुरों को लेकर वो केरल से दूर सपनों के शहर मुंबई पहुंच गया। उसी शहर में एक बहुत ही मशहूर और नेक दिल गायक रहते थे, रफी साहब। उनकी आवाज में वो जादू था जो हर किसी के दिल को छू लेता था। वे जितने बड़े कलाकार थे उतने ही विनम्र और सरल स्वभाव के इंसान भी थे। एक दिन येसु को एक बड़े संगीत स्टूडियो में बुलाया गया। उसे पता चला कि वहां रफी साहब एक गीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। येसु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बचपन से ही रफी साहब का प्रशंसक था और उनसे मिलना उसके लिए किसी सपने जैसा था। जैसे ही येसु धीरे से कमरे के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि रफी साहब माइक्रोफोन के पास खड़े होकर रियाज कर रहे थे। येसु को देखते ही रफी साहब के चेहरे पर एक चमक आ गई। उन्होंने गाना रोक दिया और मुस्कुराकर येसु की ओर देखा। आओ छोटे भाई, मैंने तुम्हारी आवाज के बारे में बहुत सुना है, रफी साहब ने बड़े प्यार से कहा। उन्होंने आगे बढ़कर येसु को गले लगा लिया। येसु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा कलाकार उसे इतने प्यार से मिल रहा है। रफी साहब ने येसु को अपने पास बिठाया। वहां एक हारमोनियम रखा था। उन्होंने येसु से कहा, संगीत केवल गले से नहीं बल्कि रूह से निकलता है। जब तुम गाओ तो समझो कि तुम ईश्वर से बात कर रहे हो। फिर दोनों ने साथ में गाना शुरू किया। येसु ने एक ऊंचा सुर लगाया तो रफी साहब ने अपनी मखमली आवाज से उसमें रंग भर दिए। उनकी आवाजें मिलकर एक ऐसी धुन बना रही थी जैसे दो नदियां एक सागर में मिल रही हों। रफी साहब ने मुस्कुराते हुए युवक के सिर पर अपना हाथ रखा। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकाली और येसु को भेंट दी। ये तुम्हारी सादगी और प्रतिभा के लिए है, उन्होंने कहा। येसु के लिए वो आशीर्वाद दुनिया के किसी भी पुरस्कार से बड़ा था। वो दिन संगीत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। येसु और रफी साहब का वो मिलन हमें सिखाता है कि कला में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सम्मान, विनम्रता और प्यार ही वो असली संगीत है जो दुनिया को जोड़ता है। संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं होता, ये दिलों का रिश्ता होता है। मोहम्मद रफी जैसे महान कलाकार ने दुनिया को ये सिखाया कि असली महानता केवल आवाज में नहीं बल्कि इंसानियत और विनम्रता में होती है। और के जे येसुदास ने ये साबित किया कि सच्चा समर्पण और मेहनत इंसान को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। दो महान आवाजों की ये मुलाकात हमें याद दिलाती है कि कला कभी अहंकार नहीं सिखाती, वो केवल प्यार, सम्मान और आत्मा की सच्चाई सिखाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि मोहम्मद रफी और के जे
येसुदास का आपका पसंदीदा गीत कौन सा है? फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सुनहरी कहानी के साथ, जहां यादें होंगी, संगीत होगा और दिलों को छू लेने वाले किस्से होंगे। धन्यवाद।